जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 8 प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 मुकर मंत्र पढ़ ले अगले 45 मिनट के लिए। तो आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा जो जैन धर्म का यहाँ पर लिखा भी है। हृदय है। हृदय मतलब क्या? सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हार्ट अगर चलना बंद कर दे तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर भाव क्रिएट करने में भी और हमारी रेगुलर एक्टिविटीज के लिए भी। राइट। तो अनेकांत के बिना, अनेकांतवाद के बिना जैन धर्म कुछ भी नहीं है। अहिंसा एक बार को हम देखते हैं कि बाकी धर्मों में भी है, भले ही उस लेवल की ना हो, लेकिन अहिंसा, अपरिग्रह, है ना, झूठ, चोरी, ये सब है, सब जगह है। लेकिन क्या ऐसा खास है जो जैन दर्शन को बाकी दर्शनों से अलग बताता है और बहुत सुलझा हुआ क्रिएट करता है, और इसके कारण जैन दर्शन कह लीजिए सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्शन बन जाता है। ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ी चर्चा देखते हैं अपन। क्या है यहाँ पर? अनेकांत और स्यादवाद, ये दो टॉपिक हमारे रहते हैं अभी इस शास्त्री जी में। जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय अपन ने ऑलमोस्ट 2 साल पहले शुरू किया था और अब ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया। 20 पेज बचे हैं सिर्फ, जिसमें कि दो टॉपिक है, अनेकांत और स्यादवाद। तो अनेकांत को आज हम शुरू कर रहे हैं। अनेक अंत, है ना, उसकी परिभाषा आगे बताई जाएगी। तो अनेकांत होता क्या है? अनेकांत जैन दर्शन का हृदय है। समस्त जैन वांग्मय, वांग्मय मतलब जितना भी जिनवाणी कह लीजिए, द्वादशांग कह लीजिए, कंप्लीट जितना भी जैन दर्शन है अनेकांत के आधार पर वर्णित है। ठीक है। तो इसलिए अगर हमें समझना है जैन शास्त्र क्या कह रहे हैं, राइट, तो हमारा अनेकांत में बहुत सॉलिड प्रवेश होना जरूरी है। मतलब हमें बात समझ में आनी चाहिए कि अनेकांत है क्या, ताकि हम बात को समझ सके। आचार्यों की बात को समझने के लिए भी हमें एकांत को यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए अनेकांत के आधार पर ही समस्त जैन वाङ्मय यानी समस्त आगम आधारित है। उसके बिना जैन दर्शन को समझ पाना दुष्कर है। अनेकांत दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो वस्तु तत्व को उसके समग्र स्वरूप के साथ प्रस्तुत करती है। दृष्टि का मतलब यहाँ पर देखना नहीं, है ना। अनेकांत दृष्टि मतलब अंडरस्टैंडिंग। अनेकांत रूप से जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हमें वस्तु तत्व जो है समग्र यानी कंप्लीट। ठीक है। बिना अनेकांत दृष्टि के हम वस्तु तत्व को कंप्लीट नहीं समझ सकते। अब यहाँ पर वस्तु कुछ भी हो सकती है, जिसमें हमारा मेन मोटिव रहता है आत्मा। ठीक है। आत्मा को किसी अनेकांत दृष्टि के बिना पूरी तरह से समझा जाना इम्पॉसिबल है। ठीक। तो जैन दर्शन के अनुसार वस्तु बहुआयामी है। बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। उसके अनेक एंड्स हैं, अनेक धर्म हैं। ठीक। यहाँ पर अंत मतलब धर्म, धर्म मतलब उसकी पहचान, उसकी क्वालिटीज। ठीक है। जैसे हम कहें हमारा धर्म क्या है, जानना देखना हमारा धर्म है, या उपयोग करना, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, या शांत समता धारण करना, ये हमारा धर्म है।
शांति हमारा धर्म है। तो बहुत सारे गुण धर्म हमारे अपनी क्वालिटीज हैं, कोई एक गुण है क्या? नहीं, गुण अलग हैं तो दृष्टियां भी अलग अलग हो सकती हैं। क्योंकि कोई कहेगा उपयोग के आधार पर जीव का ये लक्षण है ना, कोई कहेगा शांति के आधार पर, कोई कहेगा समता के आधार पर, स्वभाव की बात जब करेंगे तो, है ना। तो बहुत सारे अनेक गुण धर्म सब में है, हर वस्तु में है। आप कोई सी वस्तु उठाकर देख लीजिए। हमने हमेशा जो मेज कुर्सी का एग्जाम्पल लिया है ना, वो लकड़ी भी जो बन, जिस लकड़ी की वो मेज कुर्सी बनी है, तो वह भी अनेक क्वालिटीज की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस क्वालिटी की मेज है उसी क्वालिटी की कुर्सी भी हो, राइट। या हम कहें कि ये लकड़ी है, और एक तरफ हम ये भी कह सकते हैं ये किसी मृत शरीर का, मृत जीव का शरीर है। ठीक है ना, अलग अलग दृष्टियों से उस मेज को देखा जा सकता है। कोई सोचेगा ये पढ़ने के काम आती है, कोई कहेगा ये रखने के काम आती है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर वो वस्तु हमारे सामने ना हो, तो कोई हमें अगर उस वस्तु के बारे में बताना चाहेगा तो उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हर वस्तु जो है अनेक गुण धर्म वाली होती है। ठीक है। हम अपनी एकांत दृष्टि से वस्तु का समग्र बोध नहीं कर सकते। एक इसके मिनट, गुण धर्म फिर से हमने किस किस चीज को अपन गुण बोलते हैं धर्म बोलते हैं? हम हमेशा बोलते हैं जैसे अपन गुण धर्म अलग है इनका, ऐसा। नहीं, नहीं, गुण को ही धर्म कहा। ठीक है। गुण जो है वही धर्म है। धर्म मतलब उसकी क्वालिटीज, स्वभाव। हाँ हाँ। ठीक है। तो इसलिए परस्पर विरोधी अनेक गुण धर्म है। ठीक है। जैसे अभी आगे चलकर एग्जाम्पल दिए भी जाएंगे परस्पर विरोधी का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है। अभी आ, जैसे ग्लास हम लेते हैं, राइट, उसमें पानी भरा है, आगे एग्जाम्पल आएगा ये वाला। पानी है उसमें, आधा ग्लास है। तो एक पर्सन कहता है पानी आधा है, और एक कहता है ग्लास आधा भरा है। एक कहता है आधा खाली है, एक कहता है आधा भरा है, राइट। दोनों में विरोध है, लेकिन दोनों ही सही हैं। हाँ ठीक है ना। तो हाँ। इस तरीके से हमें कोई भी कथन करना है तो अनेकांत दृष्टि को लेकर चलना होगा कि उसने क्या अपेक्षा लगाई है। ठीक है ना। उसकी दृष्टि में उसका खाली पर फोकस है, खाली पने पर, तो उसने कहा ग्लास आधा खाली है। एक की दृष्टि पूर्णता के ऊपर है, तो उसने कहा ग्लास आधा भरा है, राइट। तो जिसकी जैसी दृष्टि होगी, जहां जैसा फोकस होगा, वो अपने हिसाब से बात को कहने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब भरा हुआ देख रहा है कुछ अच्छा देख रहा है, और जो खाली देख रहा है वो अब इसमें। वो जरूरी नहीं है अच्छा या बुरा में ही हम अच्छा। डिवाइड करें, ओके। है ना। ये तो एक एग्जाम्पल आ गया ऐसा कि एक की दृष्टि खाली पने पे है और एक की भरे हुए पर है। एक पॉजिटिव देखता है और एक पॉजिटिव नेगेटिव देखता है। ठीक है। तो ये तो यस, परस्पर विरोधी गुणधर्म होते हैं। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ही विरोधी गुण हो। ठीक है। तो वह भी हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा थैंक हम अपनी एकांत दृष्टि से वस्तु का समग्र बोध नहीं कर सकते। ठीक है ना। जैसे कोई, जैसे मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और आपको पता चला कि अमेरिका में कुछ नया फल वहां पर मिलता है जो अभी तक भारत में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो आप जो वहां पर रहता है उससे पूछेंगे कैसा है, तो वो उसकी बाहरी स्किन बताएगा, उसकी टेक्सचर बताएगा, उसका कलर बताएगा, उसका टेस्ट बताएगा, है ना, उसका साइज बताएगा, राइट। और मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ बताई जा सकती हैं, तब जाके आप उसकी एक पिक्चर बनाएंगे, उसको कंपेयर करके भी बताएगा कि ये ऐसा सा दिखता है, तो इतनी सारी चीजें जानने के बाद ही हम वस्तु का समग्र बोध कर सकते हैं। समग्र मतलब कंप्लीट। ठीक है ना। अगर एक ही पक्ष बता दिया जाता कि ना ये जो फल है ये लाल रंग का होता है, तो क्या लाल रंग का एक तरह का ही फल होता है? बहुत सारी तरह के फल लाल होते हैं। तो अगर हम लाल रंग मानकर उस फल की जानकारी लेना चाहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एकांत दृष्टि। एकांत मतलब हमने उसको एक रूप से ही जाना।
तो हम कभी भी उस फल को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे जब तक हम उसकी बाकी क्वालिटीज को भी ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है। तो एक मतलब उसकी किसी एक क्वालिटी को जानना, और अनेक मतलब उसकी मल्टी क्वालिटीज को ध्यान में रखना या जानना। ठीक है। वस्तु के समग्र बोध के लिए, अब समग्र मतलब कंप्लीट जानना है। लेट से हमें वो फल जानना था, तो हम फल को पूरी तरह ही जानना चाहेंगे ना। हमें कोई कह दे कि ना वो फल लाल रंग का है और वह मिलता है, तो क्या हम बस इतना ही जानना चाह रहे थे? उसका कैसा टेस्ट है, छूने में कैसा है ना, टेस्ट में कैसा है, साइज में कैसा है, हम सब जानना चाह रहे थे, ताकि हमें कल को अगर वो दिख भी जाए तो पता तो रहे कि यही वो फल था जिसकी हमने उस समय चर्चा की थी। तो कभी वो चीज सामने आ जाए तो हमें पहले वो पता तो होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड समग्र बोध, कंप्लीट जानकारी। उसके लिए समग्र दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है। समग्र दृष्टि, उसको जानने की इच्छा, कंप्लीट जानने की इच्छा। ये नहीं बस एक चीज बता दी, बहुत है, हमें तो हो गया, पता चल गया क्या कह रहे हो। ठीक है ना। वो कब पॉसिबल है? जब हमने उस चीज को वास्तव में देखा है ना। जब हम एक बार किसी चीज को देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाय को आपने देख लिया। ठीक है। वो कैसे बोलती है, कैसे दिखती है, क्या कलर है, क्या साइज है, सब कुछ देख लिया। अब अगर आपने उसके रंभाने को सुना, है ना, सिर्फ आवाज से उसकी, उसके आ, रंभाती है ना कार, तो उसको सुना तो आप कह सकते हैं ये गाय है ना। तो जो एक, कब जान पाए ये बात? जब आप उसको वास्तव में पूरी तरह जानते थे। ठीक है ना। आप उसके दूध का टेस्ट भी जानते हैं, आप पी के बता सकते हैं कि ये गाय का दूध है, कि ये भैंस का दूध है, कि ये बकरी का दूध है। राइट। वो कब पॉसिबल हुआ? जब आप उसे वाकई में जानते थे, समग्र। ठीक है ना, कंप्लीट जानना। और उसके लिए समग्र दृष्टि चाहिए, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसके टेस्ट को भी देखा, उसको टच करके भी देखा, उसको आंखों से भी देखा, उसको कान से भी सुना, है ना। तब जाके हम कह सकते हैं हाँ मैं गाय को जानता हूं या जानती हूँ। ठीक। तो ये चीज अनेकांतवाद है। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैन धर्म क्या है? साधना का मार्ग है। ठीक है। जैन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, दर्शन, खाली दर्शन बता दिया कहने के लिए, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन लिखा ही इसीलिए गया ताकि इसको पढ़ने वाले, इसको जानने वाले साधना में उतर सके। श्रमणों का धर्म कहलाता है ये। श्रमण, श्रमण साधना संस्कृति को फॉलो करता है। ठीक है ना। तो उस श्रमण का जो मार्ग है, वो बिना आत्मा को जाने कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है ना। व्हाट इफ वो साधक ऐसे स्थान पर पहुंच गया, ऐसे गुण स्थान में पहुंच गया जहां वो आत्मा को जान पा रहा है, लेकिन उसको जानकारी ही नहीं है कि ये ही आत्मा है, उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन ध्यान में वो इतना गहरा उतर गया कि उसको एक्सपीरियंस तो हो गया, लेकिन फिर भी उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक कि उसने उस आत्मा के बारे में पूरी तरह से बोध नहीं किया, समग्र बोध। ठीक है। तो इसलिए हम इसको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक। वह अनेकांत की दृष्टि अपनाने पर ही संभव है। हम कहने को कह देते अरे हम तो एकांत में बिलीव करते हैं, लेकिन कई बार हम क्या अटक जाते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है। ठीक है ना। तो वो क्या है, कहने को हम एक अनेकांतवाद में बिलीव करते हैं, लेकिन हम अटक गए एकांत में। तो इसलिए उसको अपनाना होगा हर एस्पेक्ट में। ठीक। अनेकांत दर्शन बहुत व्यापक है, इसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता, है ना। लोक व्यवहार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो यही, कि अगर किसी स्त्री को पहचानना हो, है ना, तो क्या कह देंगे, क्या वो केवल एक मदर है किसी की? नहीं, उसको अलग अलग दृष्टियों से कहा जाएगा। वो किसी की बहन है, किसी की अपेक्षा से, है ना, किसी की अपेक्षा से पत्नी है, किसी की अपेक्षा से बेटी भी है। राइट। तो भांजी भतीजी पता नहीं कितने उसके गुण बन जाएंगे, पहचाने बन जाएंगी, है ना। और वो खुद में भी एक स्त्री है। राइट। किस उम्र की है, कैसी दिखती है, वो भी उसके गुण है। राइट।
तो ये क्या है, लोक व्यवहार है। हम अटक नहीं सकते कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ बहन है या वो ऐसा ही है, नहीं, है ना। तो इसलिए अनेकांत दर्शन अगर हमारे साथ है तो हम हर बात को बिना किसी झगड़े के एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। समस्त व्यवहार और विचार इसी अनेकांत की सुदृढ़ भूमि पर ही टिका है, अतः उसके स्वरूप को जान लेना भी जरूरी है। तो एक तो बात है कि हमें वस्तु को अच्छे से जान पाएंगे, दूसरा व्यवहार कुशलता इसके आने से हो जाती है। उस पर्सन के सबसे कम झगड़े मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि उसको अनेकांत दृष्टि से चीजों को देखने की आदत या प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है। इसीलिए जैन दर्शन जो है सिर्फ शास्त्र का नहीं है, श्रमण यानी जीवन में उतारने का है। राइट। अनेकांत शब्द अनेक और अंत इन दो शब्दों के सम्मेल से बना है। अनेक और अंत। अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक, और अंत का अर्थ है धर्म। यद्यपि अंत का अर्थ विनाश छोर आदि भी होता है, पर वह यहाँ अभिप्रेत नहीं है ना। एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने देखा था कर, कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। राइट। और कर का मतलब करना भी होता है। तो डिपेंड करता है किस जगह पर उसका क्या मीनिंग यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अनेकांत मतलब अनेक धर्म, धर्म मतलब क्वालिटीज। ठीक। तो जैन दर्शन के अनुसार वस्तु परस्पर विरोधी अनेक गुण धर्मों का पिंड है। वह सत्य भी है, असत्य भी, एक भी, अनेक भी, नित्य भी और अनित्य भी। ये क्या है? ये अपेक्षाएं हैं। ठीक है ना। जैसे हम सब जीव के बारे में जानते ही हैं। राइट। जीव की अपेक्षा हम नित्य हैं। राइट। और पर्याय की अपेक्षा जो अभी हम हैं, है ना, हम अनित्य हैं। तो हम नित्य भी हैं और हम अनित्य भी हैं। ठीक है। और जो सत असत वाला हमारा टॉपिक अभी शांति पथ प्रदर्शन में चल रहा है, उसके हिसाब से भी वह सत्य भी है और असत्य भी। किसी अपेक्षा से उसकी एग्जिस्टेंस है और किसी अपेक्षा से नहीं है। वह एक भी है और अनेक भी। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने की हैं जब भी हम अनेकांत दृष्टि से चीजों को देखते हैं, है ना। नित्य भी और अनित्य भी तो ऐसा लगता है ये तो विरोध हो गया। ठीक है ना। लेकिन विरोध को जगह नहीं है अगर हम बात क्लियर करें, हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है। या कोई अगर हम सेंटेंस पढ़ भी लें कि वस्तु नित्य है, तब हमें देखना होगा अरे आचार्य उस अपेक्षा से कह रहे हैं। ये नहीं कि फटाफट से कह दो आचार्य तो गलत है। ठीक है ना। ऐसा कभी जल्दबाजी नहीं करना। कोशिश करना हर जगह अनेकांत को यूज करना कि ये फलानी दृष्टि से कहा जा रहा है, दृष्टि अलग है। ठीक है। इस प्रकार परस्पर विरोधी अनेक धर्म युगल वस्तु में अंतर गर्भित है। उसका परिज्ञान हमें एकांत दृष्टि से नहीं हो सकता, उसके लिए अनेकांतात्मक दृष्टि चाहिए, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, अन्न ही जीवन है ना, अन्न ही प्राण है, वो भी क्या वास्तव में ऐसा है ना। किसी अपेक्षा से सही है और किसी अपेक्षा से असत्य है ना। किस अपेक्षा से सत्य है कि अन्न खाए बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो उस अपेक्षा से बात सही है ना। लेकिन अगर हम जिस अपेक्षा से कह रहे हैं, हम लेट से वास्तव में जीवन क्या है इस पे चर्चा चल रही है, तो हम कहेंगे कि नहीं, अन्न से कोई मतलब नहीं है जीवन का, जीव तो अपने आप में जी रहा है। तो उस अपेक्षा से बात असत हो गई, है ना। तो हमेशा हमेशा अनेकांत दृष्टि को लेकर चलना। कहीं पर भी अपेक्षा हो सकती है, हमें इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए। कहीं पर भी झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है। तो वस्तु अनेकांतात्मक है, हर वस्तु। ठीक है। प्रत्येक पदार्थ जहां अपने स्वरूप की अपेक्षा सत्य है, वहीं पर रूप की अपेक्षा वह असत्य भी है। ठीक है। रूप की अपेक्षा असत्य कैसे?
जहां अपने स्वरूप, है ना, जो उसकी वास्तविकता है उसके अकॉर्डिंगली तो वो सत्य है, लेकिन वो वाकई में जो दिख रहा है उसकी अपेक्षा वो असत्य है। जैसे घट को लगा रहे, घट मतलब घड़ा, यहाँ घट अपने स्वरूप की अपेक्षा ही सत्य है, वहीं पर रूप की अपेक्षा असत्य है ना। जैसे कई बार हम कह देते घी का घड़ा, है ना, घी का घड़ा है क्या वो वाकई में? वो तो मिट्टी से बना है ना। तो ये जो बातें हैं, अगर हम चाहें तो इनको पकड़कर झगड़ सकते हैं, और अगर वास्तविकता में हमारा ज्ञान अर्जन करने का, वस्तु को समझने का मन है, तो हम उसमें इमीडिएटली हाँ ये फलानी अपेक्षा से कह रहे हैं, उसके लिए जो है एक पूरा शास्त्र नयों के ऊपर लिखा जाता है, आलाप पद्धति है और नए दर्पण है। तो उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके, क्या क्या दृष्टियां हो सकती हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडवांस रहता है वो विषय, तो उसके लिए कभी अपने हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो करेंगे साथ में। ऊपर जो आपने सत असत, मतलब अपन जो स्वरूप जो दिख रहा है वो सत्य है, बस वही है ना मतलब वो। अपने स्वरूप की अपेक्षा, तो हमारा स्वरूप क्या है, देखना जानना, हाँ। ठीक है ना, उसकी अपेक्षा से हम, हमारा स्वरूप सत्य वही है ना। लेकिन रूप की अपेक्षा, जो हम दिख रहे हैं तो हम असत भी है, ठीक है ना। कैसे हम असत क्यों है? असत इसलिए है कि वो हम टेम्परेरी हैं, ओ। है ना। सत्य हाँ, मतलब, ऊपर का शरीर टेम्पररी, हाँ ठीक। हाँ ऊपर का शरीर हमारा टेम्परेरी समझ आया। है ना। हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा रूप है, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ठीक है ना। बस रूप और स्वरूप में अंतर है मतलब। रूप और स्वरूप में अंतर। ओके, थैंक तो अपेक्षा हो गई ना, रूप की अपेक्षा असत है और स्वरूप की अपेक्षा सत है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपेक्षा लगाने को कहा जा रहा है। इसी तरह वह अपने अखंड गुण धर्मों की अपेक्षा एक है, तथा अपने रूप रस आदि अनेक गुणों की अपेक्षा अनेक है। प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणमन होता आ रहा है। मतलब कि प्रत्येक पदार्थ में, चाहे आप बुक उठा लीजिए, लेट से बुक ले आपने, ब्रांड न्यू बुक है, राइट। अब आप उसे लेकर घर आए, राइट, अगले दिन आपने उसको देखा, अभी आपको ब्रांड न्यू जैसी ही लग रही है, लेकिन वो बुक ऑलरेडी पुरानी होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। जब जिस समय वो बनी थी, इमीडिएटली उसके बाद से ही उसमें अम, क्षय होता जा रहा है ना। अब उसी बुक को अगर आप 100 साल बाद देखेंगे तो उसकी कंडीशन कुछ और होगी, राइट। तो वो जो उसका एकदम से खराब होना, बुक खराब हो गई, लेट से उसका ध्यान नहीं रखा, मिट्टी धूल में खराब हो गई, तो क्या वो 100 वर्षों में अचानक से हो गई या पहले दिन से होनी शुरू हो गई थी? लेकिन वो क्योंकि स्लो प्रोसेस था तो हमें ध्यान देखने में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल लिया बुक का। ऐसे ही घर बनता है और वो अगले दिन से ही या अगले क्षण से ही पुराना होना शुरू हो जाता है, राइट। भले ही हमें उसमें बहुत बड़ी टूट फूट ना दिखाई दे, राइट, जीर्ण शीर्णता ना दिखाई दे, लेकिन कुछ भी जो बना है वो व्यय जरूर होगा, राइट। लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो ध्रुव रहता है, ठीक है। तो जैसे जीव के केस में हम लगाते हैं, स्वर्ण के केस में हम लगाते हैं, राइट, उसमें वो जो ओरिजिनल चीज है, सोने के केस में, राइट, सोने की हमने कड़े बना दिए, कड़े से फिर गले का हार बना दिया, तो जो कड़ा था, बेंगल था, राइट, वो जब गोल्ड की एक डली से, बिस्किट से उसका हमने बेंगल बनाया तो वो उस बेंगल का उत्पाद हो गया। अब बेंगल से नेकलेस बन रहा है, तो बेंगल तो खत्म हो गया, व्यय हो गया, और नेकलेस उत्पाद हो गया। उत्पाद मतलब क्रिएट होना, ठीक। लेकिन उन दोनों में ही, राइट, एक स्वर्णपना कायम रहा, तो वो क्या हो गया, द्रव्य, ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ में ये प्रति समय होता आ रहा है, हर चीज में चेंजेस हैं,
लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो स्थिर भी है। ठीक। प्रति समय परिणमनशील होने के बाद भी उसकी चिर संतति सर्वथा उच्छिन्न नहीं होती, इसलिए वह नित्य है। ठीक है, जिसको हम ध्रुव्य कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं। और क्योंकि पर्याय बदल रही है तो इसलिए अनित्य भी है। ठीक है। तो जो उसकी वास्तविक पहचान है उसकी अपेक्षा से वो नित्य है। और जो जैसे कोई भी वस्तु है वो परमाणु से बनी है ना। जैसे बुक का एग्जाम्पल भी लिया था, तो बुक भी क्या है, परमाणुओं से ही बनी है। ठीक है ना। मृत जीवों के शरीर, पेड़ से पेपर बनता है, राइट। तो पेपर बना तो वो उसमें जो परमाणु बने, यूज हुए, उनकी अपेक्षा से वो सत्य है, परमाणुओं की अपेक्षा, राइट। वो नहीं चेंज होंगे। ठीक है? परमाणु परमाणु रहेंगे, लेकिन उसकी जो कंडीशन है उसकी अपेक्षा वो बदल रहा है। ठीक है। अभी वो बुक नई थी, अब पुरानी होने लगी। ठीक है ना। ऐसा बहुत सुंदर एग्जाम्पल शांति पथ प्रदर्शन में आएगा कि जब, मतलब सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है कि अन्न किसान ने उगाया। ठीक है ना। किसान ने उगाया तो हमने खाया, हमारा जो विसर्जन है उनसे फिर वो खाद, या हमसे ना सही जानवरों से सही, उन्होंने खाया, उससे मैन्योर बन गया, फिर वापस से वो खेतों में डला और वापस से उसने अन्न का रूप ले लिया, है ना। इस तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य कंटिन्यू हो रहा है। उसमें वो अणु परमाणु सेम बनते जा रहे हैं और उत्पाद व्यय भी चल रहा है। ठीक है। इस प्रकार वस्तु परस्पर विरोधी अनेक गुण धर्मों का पिंड है। इस दृष्टि से हम कहें कि वस्तु बहुमुखी है, बहुआयामी है। बहुत अलग अलग तरीकों से वस्तु को पहचाना जा सकता है। उसके एक पक्ष को ग्रहण करके उसका पूर्ण परिचय नहीं पाया जा सकता। हम अपने एकांगी एक कोणिक एक पक्षीय दृष्टि से वस्तु के कांच को ही जान सकते हैं। मतलब अगर हमने एकांत यानी एक कोने से या एक कॉर्नर से, एक पक्ष से किसी को जाना, तो वह एक अंश ही जानने में आएगा। ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, कोई लाल रंग का फल है। ठीक है। लाल क्या है, उसका एक गुण है ना। हम उसके एक गुण से उसको पूरा नहीं पहचान सकते। ठीक है ना। एक अंश को ही, उसके एक गुण को ही जान पाएंगे। वस्तु के विराट स्वरूप को बहुमुखी दृष्टि से ही समझा जा सकता है, तभी उसका समग्र बोध होगा। अतः इस प्रकार अनेकांत का अर्थ हुआ वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हार्ड तो नहीं जा रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पहली बार सुना रही है क्या कह दिया? थिंक इस बात को हमने भी और ही को मूक माटी में भी समझा था। मतलब सोने का व्यय हुआ और जो उत्पाद हुआ उससे सोने का वो। नहीं, सोने का वह नहीं, सोने की जो पर्याय थी ना, कंगन। हाँ हाँ कंगन को तोड़ दिया, राइट। हाँ। कंगन को गलाकर तो और उत्पाद हो गया नेकलेस बना दिया, राइट। माला बन गई तो उत्पाद हो गया उसका। हाँ, माला का उत्पाद हो गया और व्यय किसका हो गया? कंगन का। ओ। कंगन खत्म, अब वो कंगन नहीं रहे, हाँ। राइट। लेकिन कंगन हो या नेकलेस हो, दोनों में सोना तो सोना ही है ना। हाँ। तो वो द्रव्य बन, अच्छा अच्छा, मतलब उसका जो रियल रूप है। रियल रूप है, यस, स्वरूप जो बस हाँ, थोड़ा है ना? मैं पूछना, हाँ, ठीक। तो रूप और थैंक यू। स्वरूप की बात आ गई है। हाँ ठीक ठीक। विरोध में अविरोध कैसे, जो बोला ना अभी कि परस्पर विरोधी धर्म वाली, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वो बता रहे हैं, एक ही वस्तु परस्पर विरोधी धर्म वाली कैसे हो सकती है? नित्य भी अनित्य भी, खाली भी और भरा भी, है ना। यह बात सामान्य व्यक्ति के मन में उठ सकती है, किंतु हम वस्तु तत्व पर गहराई से विचार करें तो जगत के चराचर सभी पदार्थ परस्पर विरोधी ही दिखाई देंगे। जितने भी चीजें हैं सबके अंदर परस्पर विरोधी गुण ही दिखाई देंगे। और वो कैसे पॉसिबल है? अनेकांतात्मक दृष्टि से ही संभव है, क्योंकि वस्तु को हम जैसा देखना चाहें हमें वैसी ही दिखती है। ठीक है ना। कई बार इवन
आप ये पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे हर चीज स्माइल कर रही है। आप बाहर निकलेंगे ऐसा लगेगा पेड़ पौधे भी बहुत खुश हैं, पूरी प्रकृति बहुत खुश है ना। आसमान भी हंस रहा है, बादल भी हंस रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है। और अगर आप दुखी हैं तो ऐसा लगेगा सब कुछ बहुत डल हो गया, है ना। तो क्या है ये, हमारा मनस्थिति, हमारी दृष्टि में हम कैसा देखना चाह रहे थे। ठीक है। तो ये क्या है, सब हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है। हम जैसा देखना चाहें वस्तु हमें वैसी ही दिखती है। पानी से भरे आधे गिलास को हम यह भी कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा है, और यह भी कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है। यह सब देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर है। ठीक है ना। लेकिन अब उसके लिए लड़ाई नहीं कर सकते। एक अड़ जाए, आग्रह करने लगे गिलास आधा भरा है, एक कहे आधा खाली है ना, तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा। ये चीज जैन दर्शन नहीं सिखाता। जैन दर्शन हमें व्यापक दृष्टि दे रहा है कि तुम, उसका पॉइंट अलग दृष्टि है, तुम्हारा पॉइंट अलग दृष्टि है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है ना। अपने अपने जीवन में भी ये बात बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है ना। आप में से कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल यूज कर सकेंगे कि आपने कहीं पर ऐसी दृष्टि को चेंज करके बात को अंडरस्टैंड किया हो। मोस्ट ऑफ द केसेस जब आ, होते हैं, जैसे पेरेंट्स एंड बच्चे के केस में लीजिए, राइट। बच्चा स्पेशली, मतलब छोटे से लेके कोई भी एज कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है ना, तो वो अपनी लिमिटेड नॉलेज से बात को कहते हैं। और पेरेंट क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो अपनी ब्रॉडर दृष्टि से बात को कहते हैं, जो कि हो सकता है बच्चे को समझ में ना आए। तो कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि बच्चा अपनी लिमिटेड नॉलेज से बात कह रहा है, तो वो अपनी जगह सही है। ठीक है। और पेरेंट को क्योंकि एक्सपीरियंस है, और वो जो बात कह रहा है वो बच्चे से ऑपोजिट होने के बाद भी सही है। ठीक है ना, उनकी दृष्टि डिफरेंट है। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। आजकल की जनरेशन जो है, पेरेंट्स से ज्यादा नॉलेज रखती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है। डिजिटल वर्ल्ड में उनका एंट्री एंट्री जो है काफी जल्दी हो गया। और बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आती बात, जल्दी से क्लिक ही नहीं होती, है ना। तो उस अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल हमारे डे टू डे की लाइफ में आता है, जो कई बार बहुत झगड़े का कारण बन जाता है। ठीक है ना। हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझने के कारण अपने अपने ईगो कह लीजिए, आग्रह पे अड़ जाते हैं कि नहीं, मैंने जो बात कही वही सही है ना। तो ये चीज हमें, अगर हम सच्चे जैनी हैं तो हम अनेकांतवाद को नहीं छोड़ सकते, है ना। बात हमें नहीं समझ में आ रही है वो अलग बात है। हम ये जरूर कह सकते हैं हाँ, उसके पर्सपेक्टिव से वो सही है, मैं उसे, उसकी बात को अभी समझ नहीं पा रहा। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल कि हम इमीडिएटली बच्चे जैसा बन के सोचने लगे। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जो बहुत ही ज्यादा कह लीजिए समझदार हो या व्यावहारिक हो वो करते होंगे ऐसा, लेकिन जल्दी से नहीं हो पाता। राइट। ऑल वी कैन से इज कि हाँ, तुम्हारी जो, जिस बैकग्राउंड से तुम हो, जितनी तुम्हारी नॉलेज है, उसके हिसाब से तुम ठीक हो। ठीक। इसी प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ हमें अनेकांतात्मक दिखते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। एक ही अणु में जहाँ आकर्षण शक्ति विद्यमान है, वहां विकर्षण शक्ति भी अपना समान अस्तित्व रखती है। मतलब कि एक ही अणु में दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की शक्ति है, तो एक परमाणु में दूसरे को अपने से अलग करने की भी शक्ति होती है। ठीक। तो दोनों ही शक्तियां उसमें विद्यमान है। उसमें जहां संहारकारी शक्ति विद्यमान है, तो उसमें स्थित निर्माणकारी शक्ति भी अपना परिचय दे रही है। जैसे एटम बम बने, तो एटम से ही
बॉम्ब भी बन गया और एटम से ही नए स्टेम सेल्स भी बनते हैं जो नए जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जल हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। उसके पीने से हमारी प्राण रक्षा होती है। और वही जल तैरते समय गुटका लग जाने से जानलेवा सिद्ध होता है। मतलब कि उसको अगर हमने पानी अंदर चला गया स्वालो कर लिया तो वह पानी पीना जब हम पी रहे हैं तो हमारे लिए प्राण की रक्षा हो रही है उससे, राइट। और वही प्राणी पानी अगर तैरते हुए अंदर चला जाए तो जानलेवा सिद्ध होता है। अग्नि हमारे लिए बहुत उपकारक है, ये सभी जानते हैं। वह हमारे भोजन आदि के निर्माण में सहायक है ना। हमारे भोजन के पचाने में भी जठर अग्नि काम आती है, राइट। किंतु वही अग्नि जब किसी मकान में लग जाती है तब वह कितनी संहारक होती है, कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार एक ही अग्नि में पाचक तत्व और दाहक तत्व भी जैसे दो विरोधी धर्म हमें दिखाई दिखते ही हैं। जिस प्रकार भोजन से हमारी क्षुधा दूर होती है, जो भोजन भूखे का प्राण रक्षक होता है, वही भोजन किसी अजीर्ण ग्रस्त रोगी के लिए विष साबित होता है। अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन का जिसको प्रॉब्लम हो और वो भोजन करता ही चला जाए तो वह उसके लिए जहर के समान है। विष जो हमारे प्राणों का घातक है वही वैद्यों द्वारा कभी कभी औषधि के रूप में दिया जाता है। ठीक है। तो एक ही चीज के मल्टीपल यूसेजेस हैं और वो भी परस्पर विरोधी। इस प्रकार एक ही वस्तु अमृत और विष दोनों है। एकांतवादियों को यह बात समझ में नहीं आ सकती। वे कहते हैं कि इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दो धर्मों को स्वीकार करने पर विरोध उपस्थित होता है। लेकिन विरोध देखने वाले की दृष्टि में हो सकता है, विरोध वस्तु में नहीं है। ठीक है। हम अगर अपनी बात पर अड़ जाएं तो विरोध ही विरोध है ना। हम मानेंगे ही नहीं उसकी बात को और कहेंगे ये तो मस्त नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, राइट। वस्तु में विरोध नहीं होता। वस्तु तो अनेक विरोधी धर्मों का अविरोधी आश्रय स्थल है। ठीक है। वस्तु के जितने भी गुण हैं, कितने भी विरोध हो, वो सब जस्टिफाइड है। विरोध तो तब होता जब अग्नि को जिस दृष्टि से पाचक कहा जाए उसी दृष्टि से दाहक कहते। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है ये? कि एक दृष्टि से अग्नि पाचक है। जिस समय वो जठर अग्नि है उस समय वो अग्नि अच्छी है, पाचक है, राइट। अब जिस दृष्टि से वो वन को जला रही है, घर जला रही है ना, उस दृष्टि से वो खराब है, राइट। तो दृष्टि अलग अलग है। किंतु जब परस्पर विरोधी धर्मों का भिन्न भिन्न दृष्टियों से सापेक्ष कथन किया जाता है तब विरोध की कोई संभावना नहीं रहती, सब कुछ सापेक्ष ही है। इसे इस उदाहरण से समझें। शिक्षक ने छात्रों के सामने बोर्ड पर एक रेखा खींची और कहा कि इस रेखा को बिना मिटाए छोटी करो। सभी छात्र सोच में पड़ गए कि रेखा को मिटाए बिना उसे छोटी कैसे किया जा सकता है। किंतु एक बुद्धिमान छात्र उठा, उसने चौक उठाया और उस रेखा के नीचे बड़ी रेखा खींच दी। पहली रेखा अपने आप छोटी हो गई। सारे छात्र चकित थे। शिक्षक ने पुनः कहा, अब इस रेखा को छोटी कर दो। छात्र पुनः उठा और उसने नीचे एक बड़ी रेखा और खींच दी। वह रेखा भी छोटी हो गई। इस प्रकार एक ही रेखा किसी अपेक्षा से बड़ी और किसी अपेक्षा से छोटी भी है। इस उदाहरण में सिर्फ इतना ही बताना है कि उस रेखा यानी लाइन में लघुत्व और दीर्घत्व समस्त विरुद्ध धर्म स्वरूपतः विद्यमान है। एक लाइन को हम छोटा और बड़ा दोनों कह सकते हैं, इस अपेक्षा से दूसरी लाइन की अपेक्षा से। ठीक है ना। तो अपेक्षा लगाए बिना बात को नहीं कहा जा सकता और उसमें झगड़े का भी कोई कारण नहीं। उसके ऊपर खींची गई बड़ी और छोटी रेखाओं के कारण उसमें छोटापन और बड़ापन का व्यवहार हुआ। इससे स्पष्ट है कि वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म विद्यमान है। परस्पर विरोधी धर्मों का सही मूल्यांकन सापेक्ष यानी अनेकांत दृष्टि अपनाने पर ही संभव है। यदि हम वस्तु के एक धर्म को पकड़कर उसमें ही पूरी वस्तु का निश्चय कर बैठते हैं तो हमें वस्तु का सही परिज्ञान नहीं हो सकता, हमारा ज्ञान अधूरा होगा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है और इस
कि ये बात समझ में आ जाए तो शास्त्र बहुत हद तक समझ में आने लगते हैं। ठीक है, आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो भाव हम पकड़ पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो कहते हैं ना कि अ, शास्त्र पढ़ पढ़ के हमने छोड़ दिए, पंडित बन गए, लेकिन भाव नहीं पकड़ पाने के कारण वो हमारे सम्यक दर्शन में कारण नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए भाव पकड़ने के लिए अनेकांतवाद का होना जरूरी है। सत्य साधक दृष्टि, यह अनेकांत दृष्टि हमें एकांगी विचार से बचाकर सर्वांगीण विचार के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, सर्वांगीण समग्र जिसे कहते हैं। इसका परिणाम होता है कि हम सत्य को समझने लगते हैं। सत्य को समझने के लिए अनेकांत दृष्टि ही एकमात्र साधन है। ठीक है, सत्य को समझने के लिए अनेकांत दृष्टि, वापस से अगर हम उस गिलास वाले एग्जाम्पल पे जाएं, तो अगर हम कहें कि ये ग्लास आधा खाली ही है, ठीक है, तो क्या ये पूर्ण सत्य हो गया? जबकि ग्लास आधा भरा हुआ भी है। राइट? तो अगर हमें वाकई में पूर्ण सत्य को समझना है तो उसमें दोनों गुणों को लगाना होगा। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल दृष्टियां हैं उन सब को यूज करके तब हम कह सकते हैं हाँ हमने सत्य को समझ लिया। ठीक है, वही बात को आगे चलकर स्यादवाद में बताया जाएगा। जो विचारक वस्तु के अनेकांत धर्म को अपनी दृष्टि से ओझल कर उसके किसी एक ही धर्म को पकड़कर बैठ जाते हैं, वे सत्य को नहीं पा सकते। ठीक है, और सत्य एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक अगर हम देखें तो आपको जानकारी में होगा कि तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, दीक्षा के बाद मौन धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक केवल को नहीं जान लिया, केवल ज्ञान नहीं हासिल कर लिया, तब तक जो कहूंगा या कहेंगे वो असत्य, किसी अपेक्षा से असत्य होगा। है ना? हर एक को हर दृष्टि तो नहीं दी जा सकती ना, तो पहले समग्र को जान ले तब बोलेंगे। ठीक है ना? तो सत्य इतनी बड़ी चीज है जिसको कि तीर्थंकर मौन धारण कर लिया, नहीं बोलेंगे जब तक कंप्लीट नॉलेज ना हो जाए। ठीक है, हम आप और जो इवन जो साधु हैं हमारे, वो उपदेश देते भी हैं तो वो अपेक्षा को क्लियर करते हैं। ठीक है, कि भाई मैं इस अपेक्षा से बात को कह रहा हूं या कह रहे हैं। ठीक है, तो बात को, सत्य को नहीं समझा जा सकता जब तक हम अपेक्षाओं को लेकर ना चलें। ठीक, वस्तु के उक्त स्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण ही विभिन्न मतवादों की उद्भूत उद्भूति हुई है, यानी उनका विकास या उनका क्रिएशन हुई है। सब अपने मत को सत्य मानने के साथ साथ दूसरे के मत को असत्य करार दे रहे हैं। तो ये जो बात है ना, अनेकांत जानने के बाद हम किसी भी धर्म को असत्य नहीं कह सकते। किसी अपेक्षा से उसका कोई अंश तो सत्य कह रहा होगा। है ना? हर एक में अहिंसा को अच्छा कहा है, तो उसी अपेक्षा से सही, अहिंसा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही, उसमें कुछ सत्य का अंश है। राइट? तो हम कैसे उसको असत्य करार दे सकते हैं? यस, हम असत्य अपेक्षा लगाकर कह सकते हैं कि आत्मा की जो डेफिनेशन उनके धर्म में दी है वो वीतरागता की जो सर्वज्ञ की वाणी है उससे मैच नहीं करती, तो उस अपेक्षा से वो असत्य है। ठीक है ना? तो बिना अपेक्षा लगाए आप किसी को असत्य नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीज क्या है, और इसी के बेस पर हम ये बात कहते हुए पाए जाते हैं कि दूसरे की श्रद्धा को पूरी तरह से नकार नहीं देना चाहिए। ठीक है, नित्यवादी पदार्थ के नित्य अंश को पकड़कर अनित्यवादियों को भला बुरा कहते हैं, तो अनित्यवादी नित्यवादियों को उखाड़ फेंकने की कोशिश में है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि जब हमने अभी बोला, बताया कि किसी अपेक्षा से हम अपने बात करें, राइट, हम नित्य हैं और कोई कहे हम अनित्य हैं, राइट,
और जो अनेकांतवाद को कह रहा है वो कह रहा है हम नित्य भी हैं और हम अनित्य भी हैं। लेकिन जिन्होंने अपने नित्य अंश को पकड़ लिया वो कहेंगे कि जो अनित्य को फॉलो कर रहे हैं ना वो गलत है, झूठ है, असत्य है। ठीक। और अनित्यवादी क्या कहेंगे, नित्यवादी बेकार है। ठीक है। आज सबसे बड़ा झगड़ा इसी बात का हो रहा है, निश्चय और व्यवहार को लेकर लोग झगड़ रहे हैं। व्यवहार वाले कहते हैं निश्चय बेकार है और निश्चय वाले कहते हैं व्यवहार बेकार है। जबकि रियलिटी क्या है, निश्चय भी जरूरी है और व्यवहार भी जरूरी है। इसके बिना धर्म को, सत्य को पाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो सत्य की पूर्णता चाहिए तो सारे पर्सपेक्टिव को, सारे गुण धर्मों को, चाहे वो परस्पर विरोधी हो, सबको लेकर चलना होगा। ठीक है। अम, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हाँ आ रही है। हाँ। हाँ चलो। बहुत हाँ। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा अगली बारी में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो बढ़िया। चलिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ने करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद सभी जय को। जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी सभी को। को। जय जिनेन्द्र।